प्रतीक्षा, प्रतीक्षा इधर। ताजने को बोलो मेरा फ़ोन ला दे, दूसरा फ़ोन, मेरा फ़ोन। इधर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी लाइव जुड़े हैं, एंड आई होप यू आर फाइन, सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल तक हमारा क्या था? हाँ, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं थोड़ा कमेंट करें। ठीक है, यहाँ पोस्ट हो गया है, फिर पोस्ट कर देते हैं। तो कहाँ तक हुआ था हमारा? सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखे थे। आज हम लोग उसी से रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट शेयरिंग बचा है। शेयर। क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये हमारे लास्ट कंसेप्ट हुए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है, बिकॉज कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड ऑब्वियसली बोर्ड्स में भी आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है कि कंपटीशन बोर्ड्स अलग है, मतलब एक बोर्ड्स का एक एक्सटेंसिव पार्ट है ना, डिटेल में होता है। अब बोर्ड्स के कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि अलग होते हैं, लेकिन कंपटीशन के कंसेप्ट डिटेल में होते हैं, समझ रहे हो? बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बस दोनों में यही फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एग्जाम्पल फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि थोड़ा एक हायर लेवल पे और जाते हैं, हायर लेवल पे, है ना। अब हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो साथ में बनाओ। स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखो, सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ लिखो, पाई बॉन्ड्स यहाँ लिखो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन्स
टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 कार्बन। ठीक है, लिखिए आप लोगों ने। हाँ, अब देखो इसमें हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल देखने हैं। क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एक मॉलिक्यूल है, राइट। हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये दूसरा मॉलिक्यूल। देन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये तीसरा मॉलिक्यूल। देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये चौथा मॉलिक्यूल। देन अगेन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है ना। देन हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो। देन हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये इतने एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिया है। जो भी बच्चा लाइव देख रहा है बेटा वो अपना कमेंट करेगा, वो प्रेजेंट करके बोले तो मुझे आइडिया आ जाएगा कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या करना है ना। कंसेप्ट बहुत आसान है। कंसेप्ट ये था कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और एक नया चीज़ यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 कार्बन एटम। ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। अब देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहला सिंपल फॉर्म। सो दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एंड दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp3, दिस इज sp2, है ना। ये इस तरीके से, ये भी क्या होगा sp2, ये sp2, ये भी ठीक है। ये जैसे कि sp हो गया है ना, ये भी क्या हो गया sp हो गया। ठीक है, अब हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन काउंट कर लो। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है। और एक डबल में एक सिग्मा रहता है और एक पाई रहता है। हाँ, पहले देख लो बेटा, मुफद्दल पहले देख लो। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स 5। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स 5 sigma bonds we have. How many pi bonds? 1 pi bonds. How many pi bond? 1 pi bond. Right? How many sigma bond between sp2 carbon? Only 1. Very good. रिद्धि का सही आंसर है। देखो ये sp2 और ये sp2 के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है? Only 1. तो आंसर इज 1. Understood? ओके, आश्रय वांशिक देख रही है, अदिति, मदीहा, इकरम, अल्फिया, अफनान, राइट, अयान। तो दिस इज द पैटर्न यू हैव टू फॉलो। जल्दी से मैं दूसरे एग्जाम्पल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। प्लीज सॉल्व इट। कर लोगे? मैं दूसरे एग्जाम्पल आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा, प्लीज सॉल्व इट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी मुझे आंसर करेंगे, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। मदीहा, इकरम, अल्फिया, है ना, आश्रय, जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। मुझे आंसर चाहिए बेटा, हाँ, सब बच्चों से मुझे आंसर चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, बताओ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सबसे पहले हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो। तो 3 और वो 3, ये 4 और ये 2, 6 हाइड्रोजन है, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है।
और 6 सिग्मा बॉन्ड के बाद आपको ये एक नजर आ रहा है 7, दिस इज 8 और ये एक पाई है। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 8 सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, 1 पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, एंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 sp2? Very good, 1, only 1. Why? Because this is sp2 carbon, this is also sp2 carbon, and between these only 1 sigma bond is present, और हम लोग इसको कंसिडर, बिकॉज ये sp2 और sp3 है, समझे क्या? हाँ, सो आंसर इज 1. वेरी गुड. बच्चों, व्हाट अबाउट दिस? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? पहले चलो आप लिखना बाद में, पहले हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर देते हैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा. बोलो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन है. 6 हाइड्रोजन, ये 7, ये 8, ये 9. सो आंसर इज 9. 9 सिग्मा बॉन्ड वी हैव. हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड्स. नाउ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 sp2? 3. वेरी गुड. sp2 sp2 के बीच में एक सिग्मा, sp2 sp2 के बीच में दूसरा सिग्मा, sp2 sp2 के बीच में तीसरा सिग्मा. जीनियस बच्चे हो आप तो. मैं तो क्या समझ रहा था, मैं तो अल्ट्रा जीनियस समझ रहा था. मैं जीनियस समझ रहा था, आप अल्ट्रा जीनियस निकले. हाँ, चलो ये बताओ, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 3. 2 हाइड्रोजन भी तो है, 2 हाइड्रोजन और एक ये 3 है ना. 2 पाई बॉन्ड. वेरी गुड. 2 पाई बॉन्ड है. एंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 sp2? है ही नहीं ना. समझ गए? पक्का? सोबिया समझे ना? पक्का? बेटा ये बताओ, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल? 3 और 3 6, 7 8 9. 9 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड एंड डैश सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 sp2. Tell me about this. हाँ, sp2 sp2 sp2. सबसे पहले हाइड्रोजन निकालना. सबसे पहले क्या निकालना है? टेल मी हाउ मेनी हाइड्रोजन. बताओ, यहाँ पे ये 3, ये कार्बन है, 1 और ये 2, 3 है. बचा कितना? 1 हाइड्रोजन. तो 1 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए. 4 सिग्मा बॉन्ड, देन 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास आ गए. हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 2 पाई बॉन्ड. नाउ हाउ मेनी बिटवीन sp2 sp2? 4. वेरी गुड. sp2 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 सबके बीच में एक एक है. सो 4 इज द आंसर. व्हाट? ऊपर वाला व्हाट? पाई बॉन्ड. यस, पाई बॉन्ड वी हैव 2. यस, सॉरी. एंड थैंक यू मिसबा एंड सानी. यस, मदीहा का आंसर मुझे नहीं नज़र आया है. इकरम का भी आंसर मुझे नहीं नज़र आया है ना. अल्फिया, बच्चे लोग आप मुझे आंसर दोगे? टेल मी अबाउट दिस. टेल मी, ये कौन सा बॉन्ड है? sp3, ये sp2, ये sp2. बताओ कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन. देखो ये कार्बन की 2 ही वैलेंसी है, तो बचे 2. तो 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन है. ये 5 6 7 और ये एक पाई, तो 7 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड एंड बिटवीन sp2 sp2 समझ गए? बहुत अच्छे. देखो,
देखो ये प्रैक्टिस शीट पूरी होती है मेरे पास, ये सब मैं खुद एक एक इतने सारे बुक्स में से आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकालता हूँ टॉपिक वाइज, है ना। तो देखो पिछले कई सालों में कंपटीशन लेवल पे इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आए थे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, वीडियो को थोड़ा सेट करते हैं हम लोग। नाउ पहली बार अब आप लोग कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए पूरा ध्यान होना चाहिए। जितना कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं नंबरिंग भी कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ hybridization of C1 C2 C3 C4 C5 C6 and C7 is, है ना, डैश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये है AIPMT 2009 का क्वेश्चन। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, पहले PMT की जगह, पहले नीट की जगह पे ये एग्ज़ाम होता था। पहले नीट नहीं, जब मैं आप लोगों की उम्र का था तो हमारे टाइम में नीट नहीं था, हमारे टाइम में क्या था, एक था AIPMT और एक था PMT। PMT होता था स्टेट के लिए और AIPMT होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, CBSE, ठीक है। चलो तो देखो इधर ऑप्शन A B C D, भले से कुछ भी हो, भले से कुछ भी हो, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखे। अब उसने बोला कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो यहाँ से शुरुआत होगी, लेफ्ट से ही लिखते ना हम लोग, है ना। तो हम लोग लेंगे राइट से, क्योंकि राइट में 1 है वहाँ। तो अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, मैं लिख लेता हूँ ऑप्शन आप लोगों के लिए समझाने के लिए। एक 2 3 4 5 6 7। ज़रा मुझे बताओ, अगर मान लो ऑप्शन 1 है और ये इधर से 1 चालू हो रहा है आपका, ठीक है, इधर से 1 चालू हो रहा है, तो ज़रा देखो मुझे पहले बताओ इसमें कौन से कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बोलो। sp, फास्ट बोलोगे। हाँ सही है ना। sp3 sp2 sp2 sp3 sp3, ये ऑप्शन जहां नजर आ जाएगा उस पर हम लोग टिक कर देंगे। मान लो ये 1 है तो 1 का पहला क्या है, हमारे हिसाब से 1 क्या है, sp है, हम लोग लिख के रख लेंगे, हम लोग लिख के रख लेंगे sp sp sp3 sp2 sp2 sp3 sp3। ये ऑप्शन हमको जहां नजर आ जाएगा उस पर टिक कर देंगे। तो एक बात बताओ, क्या फर्स्ट में ये ऑप्शन हमको नजर आ रहा है? इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, समझ गए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। मान लो सेकंड में भी नजर नहीं आया तो वो भी नहीं, मान लो थर्ड में भी है तो वो भी नहीं, लेकिन मान लो फोर्थ में ये लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है sp sp sp3 sp2 sp2 sp3 sp3। बोलो क्या डी आंसर हमारा करेक्ट है? सो डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज
हमारे हिसाब से, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से ये मैच हो गया। समझ गए? नोट करो। बोलो बेटा, बोलो सकीरा, कोई अगर डाउट है तो पूछो मुझे। क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन of following molecules। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पूछा था AIPMT 2008 में। नंबर 2, ऑब्वियसली इसके भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, बोलो यार। लेकिन हमें ऑप्शन हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, ये HC ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, ये है JEE 1991। कितना पुराना क्वेश्चन है देख लो, 1991 में पूछा था ये क्वेश्चन को, और आप सॉल्व कर रहे हो इसको 30 साल बाद। ये पूछा था JEE 2012 में। क्वेश्चन, हाउ मेनी, अच्छा एक और है इसमें, नंबर 4, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C CH2, ये पूछा था नीट 2019 में। नीट 2019। एक और क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स in the following molecules। नंबर 1, हर इसका 4 ऑप्शन है। हाँ, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करें। ये था, इसको करेक्ट कर लेना है। ये पूछा था नीट 2019 में, और देखो यही जेई में पूछा गया था 1987 में। बाप रे बाप, जब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन आता ज़रूर है। हाँ इधर बच्चे, बिल्कुल हो सकते। देखो ज़रूरी नहीं है रिपीट होना, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते। लेकिन कंसेप्ट देखो ना, मुझे एक बात बताओ, ये भले से डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन आई एम सॉरी, ये भले से डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही है ना, सेम कंसेप्ट पे पूछे गए। हाँ तो देखो 1 2 3 4 5 और एक जो अभी मैंने करवाया 6,
एक और है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। आश्रय आंसर दे रही है, बढ़िया। हो गए सॉल्व? फास्ट लिखिए, जल्दी से, फास्ट डू इट। हो गया? अच्छा, अब मैं बताता हूँ तो थोड़ा आप लोग देखो क्या हो। हाँ, क्या बोला उसने? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, बोलो क्या है ये? sp, ये sp, ये sp3, ये sp2, ये ये sp3, ठीक है? चलो इस पे आओ। दिस इज sp2, दिस इज sp2, वेरी गुड। दिस इज समझ गए? दिस इज sp, दिस इज sp एंड दिस इज sp2। याद रखना, सुनो इधर, ऐसा कार्बन जो जिसके दोनों साइड में डबल बॉन्ड हो, ऐसा कार्बन जिसके दोनों साइड में डबल बॉन्ड हो, वो कंसीडर होता है sp, वो कंसीडर होता है sp। तो -5 हो गया आपका, अनफॉर्चुनेटली। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। यही देखो पढ़ाने का मतलब है। अब से तुमको एक चीज़ समझ में आई, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता। ये मैंने एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी आपको कहा, जब तक कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक कि हमारे और आइडिया क्लियर नहीं हो, हमको नया नॉलेज नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मुझे याद आ गई, देखो मैं बता ही देता हूँ। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ा है, राइट? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसकी कनेक्टिविटी एक कार्बन से, जिसकी कनेक्टिविटी 2 कार्बन से सेकेंडरी, जिसकी कनेक्टिविटी 3 कार्बन से टर्सरी, जिसकी कनेक्टिविटी 4 से क्वाटरनरी। व्हाट अबाउट दिस? मीथेन में भी तो एक कार्बन है ना। मीथेन में भी एक कार्बन है, लेकिन इसकी क्या कनेक्टिविटी किसी और कार्बन से है? तो मुझे बताओ, मीथेन, द कार्बन ऑफ मीथेन इज व्हाट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्या है? बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन मेरा वैलिड है ना? क्वेश्चन मेरा वैलिड है या नहीं है? खुदा वैलिड है क्वेश्चन मेरा? मैं क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि द कार्बन ऑफ मीथेन इज व्हाट? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री, कौन सा है? बोलो। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे भी, मैं भी आप लोग को सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी की डेफिनेशन क्या है कि एक कार्बन जब 4 कार्बन से जुड़ा हो,
टर्शियरी की डेफिनेशन क्या है? एक कार्बन जब 3 से हो, सेकेंडरी जब 2 से हो, प्राइमरी जब 1 से हो, तो ये कार्बन तो किसी और कार्बन से कनेक्टेड ही नहीं है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्राइमरी कार्बन? जिसकी कनेक्टिविटी किसी के साथ ना हो उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन। समझ गए? लिख लेना नोट करके। एक काम करो, जो डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा ना हम लोगों ने, डिग्री ऑफ कार्बन, वो पेजेस वापस से पलटाओ और वहां पे नोट करके लिख लो, द कार्बन ऑफ मीथेन इज नोन एज सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देके सुनना मेरी बातों को। जो आप लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा है वहाँ पे जाओ और लिख लो कहीं नोट वगैरह डाल के, नोट और उसको ब्रैकेट में डाल देना हाईलाइट करने के लिए। द कार्बन ऑफ मीथेन इज कॉल्ड सुपर प्राइमरी कार्बन। अब देखो ये नॉलेज कभी किसी ने सोचा क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि सर ऐसा कार्बन जिसकी कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसकी डिग्री क्या होगी? समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन आपकी तरफ से भी बन सकता था, राइट और रॉन्ग? चलो अंडरस्टूड? अब बोलो, अगर कार्बन एटम के दोनों साइड में डबली बॉन्डेड है तो क्या है वो? sp है। तो आपका लॉस हो गया -5 हो गया, बहुत बड़ा नुकसान। चलो इस पे आओ, sp वेरी गुड, sp2, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन के और भी सारे एग्जाम्पल है लेकिन उसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व है, वो टॉपिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉडल? तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। लेटेस्ट, सॉरी, हाँ ये और एक नीट का भी क्वेश्चन था ना, हाँ इसमें भी था बेटा, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक लिखो इसमें, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, हाँ यही तो क्वेश्चन है, वो यही है ना। यहाँ उसने पूछा हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ उसने पूछा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, तो समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को अगर क्लियरिटी आ गई है तो प्लीज़ 100% सी, जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ 100% सी लिखे, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े आगे, अगर आप चाहो। नेक्स्ट टॉपिक, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं हर दिन आप लोगों को एक नया टॉपिक सिखा रहा हूँ और उसमें आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और ब्रैकेट में लिखो DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और ब्रैकेट में लिखिए DU, कैपिटल D कैपिटल U, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलो मैं लिखाई देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मैं आपको बता नहीं सकता। कंपटीशन लेवल पे या कोई भी लेवल पे, है ना, ये जनरली टॉपिक मतलब हिडन टॉपिक रहते हैं, हिडन, समझ रहे हो। जैसे कि आपको ट्रायंगल दिखा तो आप के दिमाग में आया था पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, एंगल निकालना है, A+B, वो समझ रहे हो ना। कुछ अब उसमें बोलता है कि वो जहाँ जब भी ट्रायंगल आए वहाँ पे लिखा रहता है कि पाइथागोरस निकालो, एंगल निकालो, ये निकालो, वो अंडरस्टूड रहता कि भैया यहाँ पे ये लगने वाला है, समझ रहे हो। जैसे ही सारे मॉलिक्यूल में आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रूल लगा सकते हो। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 करोड़ मॉलिक्यूल जो है उन सब के लिए अप्लाई हो जाता। तो इसकी वैल्यू समझ रहे हो, टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है। लिखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रैकेट में लिखो DU। हाँ सर, और लेक्चर में हूँ। क्या कुछ हुआ क्या? ठीक है, ओके। चलो 100% सी सभी के आंसर आए हैं। डिग्री ऑफ, हाँ क्या हुआ बेटा, पानी गिर रहा है, उठ जाओ। सुनो ना, ये डेस्क को इधर सरका लो बीच में, आराम से उठा के आ जाओ,
वेरी गुड। चले आगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ब्रैकेट में लिखो DU, है ना, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ब्रैकेट में लिखो DBI, डबल बॉन्ड DBE, है ना, इक्विवेलेंट। या तीसरा नाम इसका है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है DU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। DU सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब ज़रा बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है, ज़रा ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना कभी, क्या कहते हैं, जैसे कि CH3CH2 मतलब C2H6 ईथेन होता है ना, C2H4 ईथीन होता, C3H8 प्रोपेन होता। पढ़ा है ये? नहीं पढ़ा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पढ़ा है ना। चलो अब मैं आप ही के कंसेप्ट पे, अभी आप लोग बदल नहीं सकते, हाँ नहीं पढ़े करके आप फंस गए बोल के। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों से आंसर चाहूँगा। मुझे एक बात बताओ, ये क्या होता है? C2H6 क्या होता है? C2H6 क्या होता है? बोलो ना। इथेन, है ना। C2H6 क्या होता है? इथेन होता है। C2H4 क्या होता है? इथीन होता है। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। C3H8 क्या होता है? प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। C3H6 क्या होता है? प्रोपीन। C3H6 क्या होता है? प्रोपीन। प्रोपीन होता है। लेकिन कभी किसी बच्चे ने ये सोचा क्या कि C3H6 साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है? C3H6 क्या हो सकता है? साइक्लोप्रोपेन। कैसे? C3H8 को देख लो बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर प्रोपीन। हाँ, दिस इज योर प्रोपीन। देखो 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन एटम है आप लोगों के पास। लेकिन अगर देखा जाए तो C3H6 के 2 आइसोमर बन सकते, एक बन सकता है ओपन चेन और एक बन सकता है रिंग। देखो CH2 CH2 CH2। क्या कभी किसी ने सोचा कि C3H6 जो हम लोग जिंदगी भर प्रोपीन समझते थे वो साइक्लोप्रोपेन में भी एग्जिस्ट करता है? बोलो यार, ऑनेस्टली बोलो। क्या अभी आपने 10th में 9th में जो भी पढ़ा था, तो कभी आपको ऐसा कंसेप्ट आया था दिमाग में कि C3H6 आपका प्रोपीन ही होता है, उसके अलावा दूसरा नहीं बन सकता? आया था इधर सोबिया? हाँ, तो आंसर देना था ना। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि देखो, जो हम लोगों को जैसे कि एटम, तो तुरंत में वो न्यूक्लियस नजर आ जाता, इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आ जाता। तो C3H6 तो प्रोपीन ही नजर आता। कोई ये नहीं सोच सकता कि साइक्लोप्रोपेन भी बन सकता है। तो असल में ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम लोगों को लगाना, ऐसे केसेस में हम लोगों को लगाना पड़ेगा DU। अब देखो इधर देखो, मान लो मुझे ये डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में। तो आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा 10th में, हाइड्रोजन ऐड करते थे, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करते थे, एक हाइड्रोजन इधर लगाते थे और एक हाइड्रोजन इधर लगाते थे, राइट है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कितने मोल हाइड्रोजन ऐड किया? 1 मोल। H2 मतलब 1 मोल है ना, H2 मतलब 1 मोल हाइड्रोजन मैंने इसमें ऐड किया।
तो डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोपीन से क्या बन गया, वो प्रोपेन बन गया। समझ गए? अब यहाँ पे एक और चीज नोट करो, अगर मैं ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ता हूँ, ये रिंग को ब्रेक करता हूँ, रिंग को ब्रेक करता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाता हूँ, तो क्या फिर भी ये इसमें H2 डालने के बाद यही बनेगा? देखो देख लो, ये CH2 था, H आ गया तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये CH2 और ये एक CH3 हो गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो मतलब आप रिंग में 1 मोल हाइड्रोजन डालेंगे तब भी वो प्रोपेन बन रहा है, अगर आप अल्कीन में 1 मोल हाइड्रोजन डाल रहे तब भी वो प्रोपेन बन रहा है। तो ये हमें निकलता है DU से। इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो रिंग हो सकती है। देखो, मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड है तो 100% उसमें रिंग बन सकती है, और मॉलिक्यूल में अगर रिंग है तो 100% उसमें डबल बॉन्ड भी। कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहे, और जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो उतना उसका DU हो जाएगा। समझ गए? इसका DU कितना होगा बोलो? 1 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लग रहा है कि उसको डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाए वो सिंगल बॉन्ड में। ये रिंग थी। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास रिंग कंपाउंड है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन अनसैचुरेटेड, सॉरी ओपन चेन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगली बॉन्डेड, मतलब अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे कि वो साइकिल से ओपन चेन हो जाए, और अगर डबल वबल है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा? DU कहलाएगा। समझ गए मेरी बात? तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल 2 इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। अगर C3H6 आपका अल्कीन में है तो मतलब डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड नहीं लगाना है तो रिंग बना दो, अगर रिंग नहीं बनाना है तो डबल बॉन्ड लगा दो। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। समझ गए DU क्या होता? अब देखो दूसरा नाम क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। नाम क्या है? ये डबल बॉन्ड है तो क्या है? प्रोपीन है। डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। तो क्या डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट है? डबल नहीं तो रिंग लगा दो, रिंग नहीं है तो डबल लगा दो। सो दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट क्या है? रिंग है। तीसरा नाम क्या है? हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। मुझे एक बात बताओ, इस मॉलिक्यूल में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की कमी है कि ये ओपन चेन में हो सकता था या ओपन चेन बन जाए? बोलो। 1 मोल है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे हाइड्रोजन की डिफिशियंसी, इसीलिए अल्कीन है। अगर हाइड्रोजन ऐड कर दो तो वो अल्केन बन जाएगा। और हमारा फाइनल मुद्दा क्या है? फाइनल मुद्दा हमारा ये है कि वो ओपन चेन और सैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। तो क्या ये ओपन चेन है? अरे ओपन चेन है ना ये, लेकिन क्या ये सैचुरेटेड है? तो सैचुरेटेड नहीं है तो उसको सैचुरेटेड में बनाएंगे। समझ गए क्या? जैसे कि यहाँ पे कितने काम करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो ये रिंग, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहला काम हो गया। और सिंगल को सिंगल में कन्वर्ट हो गया तो बाद में रिंग को ओपन करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल मुद्दा क्या है DU का? कि आपका कंपाउंड, फाइनल कंपाउंड ओपन चेन भी हो और सैचुरेटेड भी हो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की कमी है कि इस मॉलिक्यूल को ओपन चेन में बनाए और सैचुरेटेड बनाए? सब 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? पहले तो 1 मोल यहाँ पे ये डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेगा, फिर ये दूसरा मोल रिंग को तोड़ देगा। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड इन दिस मॉलिक्यूल? 2 मोल। दैट मीन्स DU इज 2। DU इज 2। समझ रहे? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है ना, है या नहीं है? अभी तो हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, पहले हाइड्रोजन की कमी है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। तो तीनों नाम के मतलब समझ में आ गए। अब मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ आप लोगों को, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर DU सॉल्व करने की। अब देखो, अब सब में अगर ऐसे ऐसे हाइड्रोजन ऐड करते बैठेंगे तो शाम हो जाएंगे। तो मैं आपको इसकी एक बताऊंगा ट्रिक। क्या बताऊंगा? कि बस 10 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाए। ठीक है? तो लिखो, DU लिखो, ये लिख लेना, C2H6 इथेन, C2H4 इथीन,
फिर लिखना C3H8 प्रोपेन, लेकिन C3H6 प्रोपीन या साइक्लोप्रोपेन दोनों हो सकता है, यहाँ तक लिखो, बाकी कुछ मत लिखो। फिर मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ आप लोगों को। समझ गया इधर? ठीक है, आगे बढ़े। लिखो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ DU। लिखो डेफिनेशन ऑफ DU, डेफिनेशन ऑफ DU। लिखो लिखो DU ऑफ ए कंपाउंड, DU ऑफ ए कंपाउंड, DU ऑफ ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों समझ में आया ना? ऑनेस्टली बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, DU of a compound is the number of moles of hydrogen which must be supplied, number of moles of hydrogen which must be supplied to convert 1 mole of compound, to convert 1 mole of compound into open chain saturated compound, into open chain saturated compound, 1 mole of compound into open chain saturated compound, into open chain saturated compound। ठीक है, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, फुल स्टॉप। नीचे देखो, दैट मीन्स इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, इन केस, देखो ये पाई बॉन्ड है ना यहाँ पे, इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, दैट मीन्स इन केस ऑफ पाई बॉन्ड रिंग ऑल्सो बी रिटन, रिंग ऑल्सो बी रिटन, रिंग ऑल्सो बी रिटन। In case of pi bond, ring also be written, ring also be written। बच्चों ध्यान देना एक चीज, अब हमें सीखना है, नॉलेज तो मिल गया, अब सीखना है, प्रैक्टिस करना है। देखो क्या होगा, इफ, साथ में लिखो DU इक्वल टू 1, मान लो किसी का DU 1 आया, जैसे कि प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन का भी DU कितना था? 1 था, और साइक्लोप्रोपेन का भी DU कितना था? 1 था। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का DU 1 आ जाए तो या तो उसमें एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है। मतलब इससे हमको आइडिया आता है कि इसमें डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं और रिंग कितने हो सकते हैं। मॉलिक्यूल का अगर DU 1 है तो दैट मीन्स मॉलिक्यूल हैज 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, या तो पाई बॉन्ड हो सकता है, देखो प्रोपीन, या तो पाई बॉन्ड या रिंग। अगर मान लो किसी का DU 2 है, अगर किसी को DU 2 आ गया तो क्या मतलब हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं या 2 रिंग हो सकते हैं, या 1 पाई और 1 रिंग भी हो सकती है। समझ गए? मान लो अगर किसी का DU 3 है तो हो सकता है मॉलिक्यूल में 3 पाई बॉन्ड हो या 3 रिंग हो, या 2 पाई 1 रिंग हो, या 2 रिंग 1 पाई हो। समझ गए? मान लो किसी का DU 4 है तो या तो हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल में 4 पाई बॉन्ड हो, या 4 रिंग हो, या 2 पाई 2 रिंग हो, या 3 पाई 1 रिंग हो, या 3 रिंग 1 पाई हो। समझ गए? समझ गए क्या भाई? बिफोर 10 आफ्टर 10 समझ गया मतलब? हाँ समझ गया मिसबा उधर?
क्लियरिटी आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? ऑनलाइन में भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बताओ। क्या बोल रहा है वो? बैटरी सुबह से 3 लेक्चर लेता हो ना, तो बैटरी कम हो जाती है। इधर तो दिख रहा है सब, राइट? तो बोलो इफ du इक्वल टू 1 दैट मीन्स, बोलो, कंपाउंड हैज 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। समझ गया? नहीं समझा? पक्का समझा ना? बोलो इफ du इक्वल टू 2 दैट मीन्स, बोलो बोलो, मुझे बिल्कुल नहीं पता। कंपाउंड हैज 2 पाई बॉन्ड्स और 2 रिंग्स और 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। प्लस लगाना पड़ेगा, 1 और 1 2, ये तो 2 है और ये तो 2 है। समझ गए क्या भाई? दीदी समझ में आया? अभी बता देता हूँ, अभी एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? नेक्स्ट सैटरडे, कैलकुलेशन ऑफ du, कैलकुलेशन ऑफ du। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है du निकाल के बताओ, बहुत आसान। तो 2 टाइप से du निकल सकता है, एक तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तब, या तो जब स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब। समझ रहे हो? du कितने टाइप से निकलता है? 2 टाइप से। जब स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब du निकलेगा, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तब भी du निकल सकता है। तो लिखो केस 1, when structure is given, when structure is given, तो लिखो du इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। ये उसका फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। ओके, 100% सी। ओके, समझ गए? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। कैलकुलेट करें अब। पहले देख लो, 2-3 एग्जांपल मैं करूंगा, बाकी के सारे एग्जांपल आप लोग को खुद करना है। इधर देखो बेटा, चलो बताओ कितना है du? पाई बॉन्ड है क्या इसमें? रिद्धि पाई बॉन्ड है इसमें? पाई पता है ना, डबल बॉन्ड जब रहा तो उसमें एक पाई रहता, तो इसमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा क्या? जब डबल बॉन्ड नहीं है तो पाई भी नहीं है, तो बोलो पाई बॉन्ड है इसमें, लेकिन रिंग है, लेकिन रिंग है, कितने रिंग है? कहाँ से तुमको 3 रिंग नजर आ रही है यहाँ पे? एक ही तो रिंग है ना। कितनी रिंग है? ठीक है। रिंग कितनी है?
कितनी रिंग है? 3 इसमें रिंग कितनी है? एक ही रिंग है ना, तो सिग्मा प्लस सॉरी पाई प्लस रिंग, पाई तो है नहीं और रिंग कितना है? एक है, तो आंसर कितना होगा? आंसर इज 1। इसका डी यू बोलो, इसका डी यू कितना आएगा? इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? हाँ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड है और एक रिंग भी है, तो डी यू इक्वल टू 2। इसका बताओ, एक रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका डी यू कितना आ जाएगा भाई? डी यू इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका बोलो, बेंजीन का डी यू एग्जाम में पूछा था, बेंजीन का डी यू एग्जाम में पूछा था एक बार कंपटीशन एग्जाम में। बेंजीन, उसने स्ट्रक्चर नहीं दिया था, नाम दिया था, बोला था बेंजीन, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो यही है ना। तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन बेंजीन? 1 2 3, 1 2 3, तो सो 3 पाई बॉन्ड्स एंड 1 रिंग। तो रिंग और पाई बॉन्ड का मिला के डी यू हमारा 4 आ गया। चलो ये बताओ, हाउ मेनी रिंग्स, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? इसका मतलब डी यू कितना है? 3 है। जरा देखो, ये इसी का आइसोमर बन सकता है, उसका भी 3 है, इसका भी 3 है। हम लोग देखेंगे आगे कैसे होगा। बताओ, ये पाई पाई, तो क्या इसमें पाई बॉन्ड्स है? इसमें पाई बॉन्ड्स है। कितने पाई बॉन्ड है? रिंग है क्या? तो डी यू कितना हुआ? ओनली 2। वेरी गुड, डी यू इक्वल टू 2 ओनली। समझ में आ गया? इसमें बताओ, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 2 और ये 2 4, ये 2 6 और ये 2। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 4 यहाँ पे है, तो हमारे 8 हो जाएंगे। इसमें कोई रिंग नजर आ रही है क्या आपको? रिंग नहीं है, तो इसका मतलब डी यू कितना हो गया? 8 हो गया। समझ में आ गया? मैं स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ, आप लोग मुझे डी यू निकाल के बताओगे सबका। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियरिटी आ गई है? प्लीज़ राइट डाउन 100% सी so I can understand it. Please write down 100% C. हो गया? चलो कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने केस 1 करवाया, केस 2 कौन सा रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला। हाँ समझ में आएगा ना मिसबा? उधर छोटी मिसबा समझ में आ गया? टफ तो नहीं लग रहा मिसबा को? टफ तो नहीं लग रहा ना?
ठीक है, चलो स्वास्तिक का बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्वास्तिक, है ना रिद्धि? चलो एक और, ये जेई में पूछा था क्वेश्चन, इसका नाम है इसको जनरली क्यूब बोलते हैं ना, क्यूब। तो केमिस्ट्री में इसका नाम है, इसको बोलते हैं क्यूबेन। क्या बोलते हैं? क्यूबेन। क्यूबेन। हाउ मेनी रिंग्स? 2। देखो ये एक रिंग है और ये इसके ऊपर वाला बॉन्ड है, मतलब ये ऐसा है, समझ रहे हो? अब मैं बोर्ड पे कैसे बताऊँ उसको बाहर निकाल के, हाँ समझ रहे हो क्या? ये कार्बन और ये कार्बन के ऊपर एक कार्बन है ना, तो ये है कैसा? ये कार्बन के बीच में ये ऐसा कार्बन। अब मुझे बताओ हाउ मेनी रिंग्स? हाउ मेनी रिंग? अरे बोलो ना, हाउ मेनी रिंग्स? ओनली 2। देखो एक ये रिंग यानी और एक ही ऊपर वाली, तो इसमें 2 रिंग्स है। तो इसका डी यू भी कितना आएगा? डी यू कितना आएगा? जरा क्यूबेन का निकाल के बताना, क्यूबेन का कितना होगा? सब बच्चों को समझ में आ गया? शहनाज, अहमद, अल्फिया, आश्रे, आरेब, अदिति, मदीहा, अल्फिया। क्यूबेन का बताओ, ये तो निकाल लोगे ना आसान। देखो क्यूबेन का नज़र क्या आ रहा है, क्या हो सकता? बोलो यार। क्यूबेन का नज़र क्या आ रहा है? कितने फेसेस होते हैं उसमें, ज़रा नज़र आ रहा? 4 फेस नज़र आ रहे हैं आपको, है ना? और क्यूबेन का जनरली 1 2 3 4 5 6 फेज है ना? तो जनरली बच्चे लोग आंसर देते हैं सर 6। क्यूबेन में 6 फेसेस है, इसीलिए उसका आंसर भी क्या होगा? 6। बट याद रखना क्यूबेन का डी यू आता है 5। क्यूबेन में डी यू कितना आता है? 5। इसका मतलब इसमें 5 रिंग है। दिखता कैसा? 6, लेकिन रिंग कितनी है? 5। वो कैसे है वो हम लोग आगे एक देखेंगे टॉपिक में। एक CAS मेथड से कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब आपको इसमें बता दूंगा कि कितने रिंग्स हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि ये बताओ। अब ऐसा मॉलिक्यूल अगर मैं दे दूं तो आप समझ पाओगे कि कितने रिंग है? ऐसा कैसा कैसे नहीं समझ पाओगे? ये निकलता है एक मेथड, है ना? एक मेथड है, उस मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ रिंग्स हैं। जैसे कि मान लो एक और मैं मॉलिक्यूल देता हूं, बोलो कितने रिंग है? तो बच्चे कैसे कैलकुलेट करते पता है? 1 2 3 4 5 इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये छोटा सा दिख रहा है, ये भी 8। इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 7। तो ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो? अब इसको आपने देखो ना, ये छोटे एग्जांपल में आपने गलती की थी, इसको आपने क्या बोल दिया था? 3 1 2 3। तो वैसे बच्चे इसको भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसमें भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई तरीके से बताएं कि उसमें कितने रिंग है। तो एक मेथड है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। तो ये सब स्ट्रक्चर मत बनाओ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिया, ये मत बनाओ सिर्फ। चलो लास्ट खत्म करते हैं। एक क्यूबेन का जनरल नॉलेज दे रहा हूँ बेटा, ज़रा ध्यान से देखना। जनरल नॉलेज देखो बेटा, जनरल नॉलेज अबाउट क्यूबेन। देखो ये क्यूबेन है, दिस इज क्यूबेन।
है ना। अब क्यूबेन के देखो कितने कार्बन है, कितने एज है, ये एक एज है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां, ये आठवां। मतलब इस क्यूबेन में एज कितने हैं, 8 कॉर्नर के कार्बन है। और ये 8 कॉर्नर के कार्बन से ना NO2 ग्रुप को जोड़ दो, इसमें भी NO2 लग गया, इसमें भी NO2 लग गया, इसमें भी NO2, इसमें भी NO2, इसमें भी NO2 और इसमें भी NO2। तो कितने आपके पास NO2 ग्रुप आ गए, बोलो यहाँ पे भी NO2 8 है ना, 4 इधर 4 इधर। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ऑक्टानाइट्रोक्यूबेन। क्या नाम है इसका, ऑक्टानाइट्रोक्यूबेन। ऑक्टानाइट्रोक्यूबेन इज द डेडलीस्ट एक्सप्लोजिव टिल डेथ। अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्लोजिव है, इसको हैंडल विथ केयर करना पड़ता है। साइंटिस्ट लोगों का ये बोलना है कि ऑक्टानाइट्रोक्यूबेन पे इवन अगर मच्छर भी बैठा तो भी ये ब्लास्ट हो जाएगा, इतना सेंसिटिव होता है। वो बटन दबाओ, हाँ, वो नहीं, ये इतना सेंसिटिव है कि अगर इस पर एक मच्छर भी आके उड़ के बैठ जाएगा ना तो ये धमाका हो जाएगा। तो हैंडल विथ केयर अबाउट द ऑक्टानाइट्रोक्यूबेन। ऑक्टानाइट्रोक्यूबेन स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्लोजिव, लिख लेना। अभी तक तो आपने RDX सुना होगा ना, RDX। RDX क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDX? उसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, RDX का स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा। बट व्हाट अबाउट द RDX फुल फॉर्म, बोलो। बोलिए। रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव, या इसको जनरली रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं। ठीक है, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव या रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोजिव। जल्दी जल्दी करते हैं, फ़ोन बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो स्ट्रक्चर बताओ क्या RDX का। ये नाइट्रोजन से NO2 ग्रुप लगा होता है, इसमें NO2 ग्रुप और इसमें भी NO2 ग्रुप, ये सारे CH2 ग्रुप है, CH2 CH2 CH2। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ RDX। ठीक है, केस 2 हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला कल देख लेंगे, राइट। तो मैंने काफ़ी होमवर्क दिया है आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें। इधर ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ 100% C लिख के भेजें। एंड आज का हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। सभी को मज़ा आया टॉपिक में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस एंड ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।